As we discussed in a previous video that we'll start today with phenol. Okay, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल क्या होता है। अगर आपके पास कोई बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ में OH डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली बिल्कुल साथ में, देन इट इज़ नोन एज फिनोल, देन इट इज़ नोन एज फिनोल। इसे हम तब फिनोल बोलते हैं। अगर ये OH कहीं और लगा हो, मीन्स ऐसे लगा हो, अगर ये यहाँ भी कोई इशू नहीं है, यहाँ भी कोई इशू नहीं, बट अगर ऐसे हो CH2OH तो आप फिनोल नहीं है, नाउ इट इज़ नॉट अ फिनोल। हाँ, अगर ये OH यहाँ पर हो तब भी फिनोल, यहाँ हो तब भी फिनोल, बट अब OH डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन के किसी भी कार्बन के साथ, तो ये अब फिनोल नहीं रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल क्या हुआ जिसकी हमें स्टडी करनी है। देखो अल्कोहल के दो पार्ट होते हैं ना, मतलब हर एक के दो पार्ट होते हैं, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक। तो अल्कोहल हमारा एलिफेटिक था एंड फिनोल इज नाउ एरोमेटिक। अब सबसे पहले देखो फिनोल की जो सबसे बेसिक जो एक प्रॉपर्टी है ना, दैट इज रेजोनेंस, बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है और इसका आगे फर्दर कमिंग यूनिट्स में भी बहुत यूज़ होगा, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ये शो करूँगा कि फिनोल में, आज के वीडियो में शो करेंगे कि कैसे रेजोनेंस होती है फिनोल में। तो देखो आप, होता क्या है, ये आपके पास फिनोल की एक स्ट्रक्चर हो गई। बेंजीन में क्या होगा, अल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, 3 1 2 3 अल्टरनेटिव बॉन्ड। ये O, ये H और O के पास होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के पास आएंगे। अब देखो एक पूरा बॉन्ड लोन पेयर आया है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड था ही था, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको जरा ध्यान से देखना कैसे बनेगा। मैं नीचे ले रहा हूँ रफ में, ये इसकी जरूरत आपको समझाने के लिए है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बनाने की। तो क्या हुआ, O से इलेक्ट्रॉन गए, बॉन्ड क्या बना यहाँ पर, डबल बॉन्ड। अब क्योंकि डबल बॉन्ड बना तो चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। O पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया कि O के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए इस बॉन्ड के पास, और ये आ गया OH। अब जरा ध्यान देना, अब मैं इसको सिंपल बना दिया मैंने जो था पहले। अब देखो क्या होगा एक्चुअल में, देखो अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड कैसा होगा आपका, सिग्मा, दूसरा कैसा होगा, पाई। ये सिग्मा और ये पाई, 2 पाई बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, मीन्स 2 डबल बॉन्ड एक साथ अनस्टेबल होते हैं। क्यों, पाई पाई की यहाँ पर रिपल्शन होगी। पाई इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली अवेलेबल होते, मीन्स दे आर लूजली बाउंड। तो क्या होगा, ये पाई के इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मैंने बनाया एरो। ये देखना बुक में ऐसे मिलेगा। इसका रीज़न ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच गए, और आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, आपको डबल एरो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये होते हैं इक्विलिब्रियम में। तो क्या बनेगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड OH, O पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ गए, और बस इसको ऐसे कर दो। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर इस डबल बॉन्ड में रिपल्शन होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, डबल बॉन्ड OH, O पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये ऐसे ही बना दो। अब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो इसके इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक। तो क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर, सी, ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, डबल बॉन्ड है, अब ये इलेक्ट्रॉन आपकर यहाँ पहुँच गए, और ये लास्ट स्ट्रक्चर बनेगी।
तो देखो आप, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ गए, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ अब सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर O के पास पहुँच गए, तो सिंगल बॉन्ड चार्ज भी खत्म। और ये सब आपकी रेजोनेंस हुई। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। अब इसको, ये जो आपको दिया हुआ है नीचे वाली स्ट्रक्चर, ये नहीं करनी है इसमें, ये समझाने के लिए थी। अब जरा ध्यान तो देखो आप, हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ मूव करे। एक इस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और ये रेजोनेंस कहाँ हुआ? देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आए और यहाँ भी आए, कहाँ नहीं आए? देखो, इस जगह बिल्कुल नहीं आए, यहाँ इस जगह पर। ये कौन सी पोजीशन होती है? मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया। इससे प्रूव ये हुआ कि जो आपकी मेटा पोजीशन है वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता। देखो, इस चीज़ समझने वाली हैं, आगे काम आएंगे कंसेप्ट समझने में। तो मेटा पोजीशन पर आपका रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग जो आपको एक समझनी और भी है, हम फिनॉल में से OH को इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते। मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना फिनॉल में इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ इन 5 में से 1 2 3 4 5 में से 3 स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड। मीन्स 5 के 5 पर नहीं है, 3 स्ट्रक्चर्स में है। इसका मतलब आउट ऑफ 5 3 आर हैविंग डबल बॉन्ड। और इसको बोलते क्या है? फिर पार्शियल डबल बॉन्ड। कंप्लीट तो नहीं, बट मोर देन सिंगल बॉन्ड। अब क्योंकि फिनोल में तो क्या था? सिंगल बॉन्ड, जो फिर सिंपल, बट आफ्टर रेजोनेंस यू आर सीइंग डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वी कांट ब्रेक द बॉन्ड ऑफ कार्बन ऑफ बेंजीन एंड ऑक्सीजन इन फिनोल। आप फिनोल में बेंजीन के कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इजीली नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक। और एक लास्ट चीज जो समझने वाली यहाँ बचती है कि जैसे देखो, हमने अल्कोहल में किया था प्रोटोनेशन, क्या था? जैसे ये अल्कोहल है ROOH, यहाँ H पॉजिटिव आया, इस पे अटैक कर दिया और वो H पॉजिटिव यहीं जुड़ गया, इसे बोलते हैं प्रोटोनेशन। और फिनोल में प्रोटोनेशन इजीली नहीं होती है क्योंकि उसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है फॉर द H पॉजिटिव आयोन। क्योंकि होता क्या है कि H पॉजिटिव जो आयोन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और वो अवेलेबल नहीं है इन फिनोल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। दैट्स व्हाई फिनोल डज नॉट शो प्रोटोनेशन रिएक्शंस। फिनोल विल नॉट शो प्रोटोनेशन reaction easily due to resonance effect and the non-availability of lone pair of electron, or you can say in the phenol lone pair is not available for the H positive ion due to the resonance effect। resonance effect की वजह से lone pair H positive के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो जब H positive को lone pair ही नहीं मिलेगा वो इस पर अटैक नहीं कर सकता। ठीक, तो ये हमारे पास आज हमने ये किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द properties of the phenol, chemical properties of phenol. Okay, thank you.